फ्लड्स आ रहे हैं या इसके अलावा हर साल जो हमारे लॉसेस होते हैं। का जो सैयारा है, प्लैनेट अर्थ जो है, ये बिल्कुल अब गर्मी में तड़प रहा है। पाकिस्तान जो है उसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मसला है। हम पिछले 20 साल से जो जहाँ पे क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, किसी एक जगह इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। आप ना वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकेंगे, ना आपके मवेशी वहाँ कुछ कर सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जहाँ पे पहले बर्फ थी वहाँ से वो बर्फ खत्म हो रही है। फ्लड्स आ रहे हैं या इसके अलावा हर साल जो हमारे लॉसेस होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें एक तो क्लाइमेट चेंज शामिल है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के भी बहुत सारे हिस्से हैं। मतलब उसके बहुत सारा, मतलब एक फिनोमिना नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारी टोटल वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट का इशू है। अभी जो नॉर्दर्न एरिया में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लैंड मैनेजमेंट का है कि आप कहाँ पे घर बनाएं, कहाँ पे दुकान बनाएं और किस तरीके से मैनेज करें। कराची में पिछले 20 साल से कुछ, मेरा ख्याल है, फ्यू बिलियन रुपीस, बल्कि शायद डॉलर्स में चले हैं। मतलब 4 या 5 दफ़ा बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हर दफ़ा पहले से ज़्यादा एरिया डूब जाता है ना। अभी भी बिल्कुल डूबा हुआ है। तो वो लैंड मैनेजमेंट का मसला भी है। जो हम घर कहाँ पे बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। पानी के रास्ता, सब लोग बंदा कहता है कि पानी का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल हैं पानी के रास्ते के बंद करने में। जिस तरह से जो है फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, या अभी भी हमारे पूरे मुल्क में जिस तरह से सैलाब आ रहे हैं, या आए दिन जो है वो मौसमियाती तब्दीली का जो बड़ा अंसर है, उससे लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं। कि पाकिस्तान उन दुनिया के पहले 10 ममालिक में है जहाँ पर ये जो क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड आए। हम अपना जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के उस हिस्से में है कि हम बगैर किसी कसूर के उसके आ गए हैं। लेकिन 2022 से आप देख रहे हैं फ्लड, ये 2025 से फ्लड देख लूँ। पाकिस्तान की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो देखिए हमारा तो 1% से कम है। जो 70% कर चुके हैं ममालिक, पैसा वो भी ले रहे हैं, बना भी रहे हैं, और सांसें किसकी बंद हो रही हैं? गर्मी कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है? गर्मी से आपका फ्लड आता है, आपका पानी जो है ओशन का, यानी आपके समुद्रों का पानी, सब चीज़ कनेक्टेड है। दरअसल ये जो है वो किसी एक मुल्क का जो है ना वो मसला नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी दुनिया का मसला है। दरअसल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था दुनिया में, जिसमें कि जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज जो बनाई, उसमें उन्होंने कोयला जलाया, और वो कोयला इतना जलाया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इतना हवा में फैला कि उसका पूरा असर पूरी दुनिया पर हुआ। अब वो तो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, मगर उसका जो सारा असर है वो तो सारे मुल्कों पर है। जो गरीब मुल्क हैं, जिनमें अभी तक इंडस्ट्री लगी भी नहीं है या उस लेवल पर भी नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान है या दूसरे मुमालिक हैं, तो हमारे पास तो उस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन है भी नहीं, मगर हम उसके सारे असरात भुगत रहे हैं। ये पानी जब गर्म होने लगता है तो सी लेवल भी बढ़ता है। केटी बंदर से पूछें, ठट्टा से पूछें, हमारे डेल्टा के इलाकों से पूछें, क्या तबाहकारियां हुई हैं। मीठा पानी तो वहां रहा ही नहीं है, क्योंकि अब समंदर अंदर आ रहा है, क्योंकि डैमों से पानी नीचे भी नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि जी, जब गर्मी होती है, शदीद गर्मी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड जब किसी शहर में हो, सिंध के हो, गांव में या बलूचिस्तान में हो, तो आप में कहें कौन वहाँ खड़े हो सकेगा? कौन वहाँ कोई अपनी माशी कारकर्दगी दिखा सकेगा? कोई एक्टिविटी कर सकेगा? कोई जरिए माश कायम रख सकेगा? अब पहाड़ से जब रेला आएगा
पत्थर बड़ा-बड़ा 2-2 टन वज़नी आएगा और मट्टी आएगी तो उधर गिरेगा तो क्या होगा? तबाही होगी। हो ये रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जहाँ पे पहले बर्फ़ थी वहाँ से वो बर्फ़ ख़त्म हो रही है, तो खाली सूखे पहाड़ जिसको बेयर कहते हैं माउंटेन्स, वो उसकी जगह ले रहे हैं, पत्थर, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो गर्म हवा है ना वो ऊपर उठती है और उसको ओरियोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है। वो जब वो जाती है ज़्यादा ऊपर तो वो सर्दी से बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती है, तो थिक बादल जो हैं वो बन जाते हैं और बादलों की डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। अब वो बादल जब नीचे आते हैं, आमतौर पर वो बादल नीचे होते हैं, मुझे कहते हैं काली घटा, अभी भी लोग बता रहे हैं वो काली घटा की तरह, क्योंकि वो पानी से भरे होते हैं। मतलब काली वो इसलिए होती है कि उसमें से रोशनी नहीं जाती, और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो एक तरह से जो रिवर्स किस्म की इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें पैदा होती है, जो लाइटनिंग होती है ना। तो ये जब इस तरह का क्लाउड होता है जो नीचा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत थिक होता है, वो बहुत तेज़ी से बरसता है। आप ना वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकेंगे, ना आपके मवेशी वहाँ कुछ कर सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे शदीद गर्मी में, ना उनके पास पानी होता है, ना इस गर्मी में खड़े होने का ये बिल्कुल जिसे कहते हैं अननेचुरल हीट टेम्परेचर है जी, और इसमें कोई नहीं सर्वाइव कर सकता। हमारे ममालिक से तवक्को हो रही है जी, हम दरगुजर कर रहे हैं, हम दरगुजर तो कर रहे हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि भाई जब हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि धरती का जो है वो दर्जा हरारत जो है वो जो टेम्परेचर था उससे एक्सीड कर चुका है, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई हम तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा करेंगे, जबकि दुनिया जो है वो और जो टेक्नोलॉजी है वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम ये जो बीच वाला जो फेज है उसको स्किप करके अच्छी और साफ और क्लीन तवानाई की तरफ जा सकते हैं और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपनी सारी तरक्की अपनी क्लीन एनर्जी के जरिए भी कर सकते हैं। पानी का एक साइकिल है, दुनिया में पानी की मिकदार कम या ज़्यादा नहीं हो रही अभी तक, उसमें बर्फ़ भी शामिल है। पानी बर्फ़ की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, मतलब माया की शक्ल में। जब आप पहाड़ गर्म होते हैं तो पानी जो इधर से पिघलता है वो दरियाओं में चला जाता है, और पूरी दुनिया के दरियाओं का लेवल जितना इन्होंने कहा था उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जो टेम्परेचर है वो भी इससे ज़्यादा हो रहा है, और दरियाओं का पानी भी गर्म हो रहा है। उसमें दरियाओं के अंदर हम ऑयल भी निकाल रहे हैं, जंगें भी लड़ रहे हैं, बेतहाशा जंगी मशीनरी भी हमने डाल दी है, सबकी वो क्या होती हैं उर्दू में अब्दोज और ये सारी चीज़ें। तो ये मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान नहीं ठीक कर सकता, हमें अपना जो एरियाज हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कि 2022 में दुनिया का बदतरीन, तारीख का बदतरीन यहाँ सैलाब आया, 1/3 मुल्क गिरयाब हो गया, 1/3, और पूरी दुनिया देखती रही और परेशान हुई, और बड़ा उसमें हमने भी उसकी बहुत बात की जाके, हम COP27 गए, लॉस एंड डैमेज फंड बनवाया कि ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है, ये नाइंसाफी है पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ जो तो फ्रंट लाइन पे आ गए हैं और काम आप कर रहे हैं और उसकी बर्दाश्त हमें हो रही है, कीमत हम अदा कर रहे हैं, वी आर पेइंग द रेंट फॉर योर ग्रीड। आपकी लालच, फॉसिल फ्यूल्स की लालच की कीमत हम अदा कर रहे हैं। हमसे कहते हैं पैसे नहीं है सिस्टम में, हम आपको क्या दें? मशीनरी रिपेयर करने की, रोडें रिपेयर करने की, लोगों की जिंदगियां बचाने की, घर बनाने की, रेजिलियंस क्रिएट करने के पैसे तो है नहीं हमारे पास। $7 ट्रिलियन हैं फॉसिल फ्यूल कंपनीज को जाते हैं इन सब्सिडी, याद रखिएगा ये फिगर। हथियारों की जंग हो रही है, ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। जो बड़े मुमालिक हैं जो कि इन जंगों में जो है वो पूरी दुनिया को झोंक रहे हैं, वो अभी भी करोड़ों अरबों डॉलर्स जंग पर और वेपन्स पर लगा रहे हैं, मगर क्लाइमेट
चेंज और लॉस एंड डैमेज फंड में पैसे देना उन सबको बड़ा मुश्किल लगता है कि हम इसमें पैसे दें और फिर हम अपनी जीडीपी का इतना % देंगे, इतना नहीं देंगे, आप क्यों बढ़ा रहे हैं। तो हर साल जो कॉप का मैकेनिज्म होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें यही नेगोशिएशंस होती हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है, ये जो बड़े ममालिक हैं, बड़ी कुव्वतें हैं, इनको जो है वो इस चीज़ के लिए पाबंद बनाते हैं कि आपकी एग्रीमेंट्स हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आप पूरा करें, मगर इन चीज़ों में टाइम ज़रूर लगता है। हम पिछले 20 साल से जो जहाँ पे क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, किसी एक जगह इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हम गलत काम कर रहे हैं ना। पहले लोग ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसी, बहुत सारे पॉलिसीज़ के ऊपर, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं दुनिया में मैक्सिमम, मेरे ख्याल चाइना की भी इतनी नहीं होंगी, 52 हमारी पॉलिसीज़ हैं, 150 मिनिस्ट्रीज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट में और 100 मिनिस्ट्रीज़ हैं सूबों में। कोई उस पर काम ही नहीं कर रहा, ना इंटरेस्टेड है। 2025 में आप खड़े हैं, आपने देख लिया कोई नहीं आपको बचाने आ रहा, घर आपका जल रहा है, 53 डिग्रीज फिर हुआ है जैकबाबाद में, फिर हुआ है दादू में, फिर हुआ है ग्वादर के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान के तुर्बत में हुआ है, बहुत जगह हुआ है। तो ऑफिशियली तो ये सारे कह रहे हैं कि 100 मिलीमीटर 1 घंटे में हो तो वो क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन 100 मिलीमीटर आधे घंटे में भी हो रही है। ये बनेर वगैरह में 100 मिलीमीटर जो है ना घंटे से कम में हुई है, बहुत तेज़ी से हुई है। और ये दूसरी बात ये कि ये क्लाउड बहुत लोकलाइज होता है, मतलब किसी भी छोटी सी जगह पे जहाँ कभी पहले बारिश नहीं हुई, ये वहाँ जाता है, जैसे आगे कोई पहाड़ आया उसे टकराया, या ज़्यादा लाइटनिंग से। एक दफ़ा जब लाइटनिंग हुई तो उससे वो बिजली से ना, तो उससे वो बरसना शुरू हो जाता है। चूल्हों में से और जो जो क्रॉप बर्निंग होती है उसमें से निकलती है वो धुआं होता है, वो पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। उससे सांसें रुकती हैं लोगों की। मैं से पाकिस्तान का सीरियल किलर कहती हैं, यानी कि बिल्कुल आप बुजुर्गों को देख लें, वो तो सांस नहीं ले सकते, मुतासिर सबसे ज्यादा होते हैं, बच्चों के फेफड़े मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान अपना मुकदमा बहुत अच्छा लड़ रहा है, मगर यह है कि जब तक वो फंड उस तरह से कायम हो, फिर उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में यहाँ पहुँचे। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, अहम बात है फंड्स के हवाले से, वो ये है कि मिसाल 2022 का हमारा जो फ्लड आया, तो जैसे ही फ्लड आया तो वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया कि जो है वो हम रिहेबिलिटेशन करें, हम जो है वो अपना रेस्पॉन्स करें। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, उसने भी हमें लोन दिया। अभी भी जो घर बन रहे हैं 2022 के जो मुतासरीन हैं फ्लड के, उनके जो घर बन रहे हैं, हाउसिंग का जो पूरा है, ये पूरी फंडिंग वर्ल्ड बैंक की है, मगर ये लोन है, ये लोन उन्होंने लोन दिया है, जबकि हमारा मुतालबा ये है कि ये ग्रांट होनी चाहिए। तो अगर हमने ग्लेशियर मेल्ट हम प्रैक्टिकली नहीं रोक सकते, हम लॉस एंड डैमेज में पैसे ले सकते हैं, उसका वो ज़्यादा पॉलिटिशियन की जेबों में जाते हैं। तो हमें इसके लिए सारे प्रोटेक्टिव मेजर करने पड़ेंगे, आबादियाँ सही जगह पे बनानी पड़ेंगी, और पानी के लिए बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। देखिए ये केपी में 2014-15 में एक फ्लड आया था, नॉट 10, 14-15 में, जो बहुत बड़ा नहीं था। 35 छोटे डैम बह गए थे उसमें, और उन्होंने क्रिएट किया था डिज़ास्टर। जो लॉस एंड डैमेज फंड है, उस पर पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छा और कलीदी किरदार अदा किया है, जो कि COP29 में जो है वो हमारी मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था, और लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो मुख्तस किया गया है। और वो जो भी ग्लोबल साउथ क्या है, दुनिया के जितने भी गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, पीछे पड़े हुए डेवलपिंग नेशंस हैं, उन सब के लिए है जो कि क्लाइमेट चेंज के मुतासरीन में है। वो फंड कायम हो चुका है, मगर किसी के जेब से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है। देखिए आज का तजर्बा तो ये कहता है कि हमने उस वक्त के तजर्बात से जो सीखना था वो नहीं सीखा। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए और 8-10 साल उसके ऊपर फंडिंग मिलती रही, हम काम करते रहे, घरों के नक्शे भी बनाए, हमने फिर भी विलेज नहीं बनाया। अब देखें ना, मैं अपने गांव जाती हूँ जो फैसलाबाद में, जो किसी ऐसे एरिया में नहीं है, कोई 4 घरों के बाद एक घर की शक्ल मुंह उधर को आ जाता है। किसी
प्लानिंग के बगैर हम बनाते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं ये नहीं है कि प्लानिंग के बगैर डेवलपमेंट हो रही है। तो हमें जो लैंड डेवलपमेंट है, विलेज डेवलपमेंट है, उसकी प्लानिंग भी चाहिए। अगर हम प्लानिंग के बगैर करते रहेंगे, फ्लड के अलावा ये जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला कब 2005 में, तो उससे जो नुकसान हुआ था वो भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था। स्कूल सारे गिर गए थे, स्कूल के बच्चे मार गए थे बेतहाशा हज़ारों में, क्योंकि वो स्कूल एनजीओ ने बनाए थे, वो मजबूत नहीं थे, उस एरिया के लिए मुनासिब नहीं थे। अपनी ये डिमांड रखनी चाहिए, ये जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ये डिमांड रखनी चाहिए पाकिस्तान के सारे शहरियों को कि भाई हम जो है वो आप सब लोगों ने जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज किया है उसके हम मुतासरीन हैं, ठीक है। तो ये आप ग्रांट्स दें, लोन्स नहीं, इसलिए कि लोन्स फिर किसको रीपे करने होंगे, आप करेंगे, ये टैक्स पेयर मनी है। तो इनको जो गवर्नमेंट पे बैक करती है वो आपका मेरा पैसा है, अवाम का पैसा है। यानी जो सैलाब जदगान पर पैसा खर्च हो रहा है वो सैलाब जदगान वापस पे करेंगे। तो हमारा केस ये है कि भाई जो सैलाब जदगान हैं उनको आप इमदाद दें, ग्रांट्स दें, लोन्स ना दें। जो एरिया हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पहले भी क्लाउड बस्ट होता था। जब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं थी उस वक्त भी होता था, उस वक्त कम था, अब ज़्यादा होना शुरू हो गया। लेकिन उसके रास्ते में आबादियाँ नहीं थी और पहाड़ भी नहीं कटे हुए थे और दरख्त जो हैं वो ऊंचे बड़े दरख्त भी होते थे। तो ये तीनों चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। अब जब हम पहाड़ काटते हैं, पूरी दुनिया में मिनरल्स निकलती हैं, पहाड़ काटा जाता है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए ना। आपने एक तरफ पत्थर जमा किए हुए और ये जो मिट्टी आई है, जिसको ये सारे कह रहे हैं कि वहाँ गारा आया, मिट्टी आई, ये मिट्टी भी उस पहाड़ की बेस में से आई है और जो लोगों ने रास्ते में घर बनाए हुए ये आई है। और फिर ये कि घर कैसा बनाना है। पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े सीमेंट के घर नहीं होते थे पहले, ये जब गिरते हैं तो लोग मर जाते हैं नीचे। और इवन अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वो लकड़ी के घर होते थे, जिससे नुकसान नहीं होता। क्लाइमेट चेंज और मेरी स्टडीज़ वैसे ये कहती हैं कि हमने सारा पाकिस्तान का डाटा, इवन आप रेनफॉल का डाटा देखें, कल तक इंटरनेशनल मैं एक वेदर साइट पे गई, वो दिखा रहे हैं कराची में 6 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है, हमारे दिखा रहे हैं कि 200 मिलीमीटर हुई। अब पता नहीं ये कितना ठीक है, वो कितना ठीक है। हमारे पास दुनिया का बेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम है, फिर भी हमें अर्ली वार्निंग नहीं होती, हमें पता नहीं चलता। तो ये हमें केपी को बाकायदा सर्वे करवा के मुख्तलिफ एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट अब मुतासर हुई हैं उनसे शुरू कर सकते हैं। लैंड प्लानिंग करनी पड़ेगी, विलेज बनाने पड़ेंगे और कई हो सकता है कि बाज़ सूरत में प्रोटेक्शन वॉल भी बनानी पड़े विलेज के ऊपर। कि पुराने ज़माने में होता था, शायद जो लोग नॉर्दर्न एरिया में गए उन्होंने देखा हो, बाकायदा बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती थी, उसको कोई फ्लड वॉल कहता था, प्रोटेक्शन वॉल कहता था, ये चीज़ें होती थी। और दूसरी बात है कि जो लोग ये हैं टिम्बर माफिया वाले, क्योंकि टिम्बर भी बहुत आया है और पत्थर वहाँ से काट के मार्बल माफिया वाले बिलियनर्स हैं, वो जहाँ पे मार्बल की कटाई करते हैं उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि पत्थर नीचे नहीं जाए, वहाँ उसको कुछ चीज़ बनाएं, उसको प्रोटेक्ट करें। ऐसे थोड़ी होता है कि जब मर्जी एक तरफ से पहाड़ काटे दूसरी तरफ से वो गिरना शुरू हो जाए। ये तो टोटल हमारी मिसमैनेजमेंट है।